क्यों नहीं, मतलब हम बहुत दिन से लगातार हम आँख बंद करके बैठे हैं, पैर क्रॉस हैं, हाथ आपस में फंसे हुए हैं, म्यूजिक लगा लिया, अंधेरा कर लिया कमरे में, पर ध्यान नहीं लग रहा। मतलब ध्यान लग रहा मीन्स दिमाग थॉट्स 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 और ज़्यादा थॉट्स, बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले से। यस तो उसके लिए क्या करें? यस तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम कितने दिनों से ध्यान कर रहे हैं पर ध्यान लग रहा नहीं है। तो ये जो थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स आ रहे नहीं होते हैं, ये थॉट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमको इस तरह से लैंग्वेज को अपना चेंज करना है कि ये थॉट्स रिलीज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं एक एग्जांपल के साथ बोलना चाहूँगी कि सपोज़ मुझे क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट में छक्का मारना है, तो मैं पहले दिन फील्ड में उतरूँगी तो क्या मैं पहले दिन छक्का मारूँगी? नहीं ना, मैं पहले थोड़ा सा बॉलिंग देखूंगी, थोड़ा सा बैटिंग देखूंगी, थोड़ा सा डिफेंस करूंगी, फिर एक आध चौके लगाऊंगी, एक आध रन लूंगी, फिर कितने दिनों के प्रैक्टिस के बाद में मैं फ्लॉलेसली छक्का मारना सीखूंगी। ठीक उसी तरह से जब मैं ध्यान में आती हूँ तो पहले ही दिन हो सकता है कि मेरा ध्यान ना लगे, दूसरे दिन भी हो सकता है ना लगे, हो सकता है 15 दिन भी ना लगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है। जैसे फील्ड प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेट में एकदम अच्छा से हमको खेलने के लिए, तो समझ लीजिए फील्ड प्रैक्टिस हो रही है, नेट प्रैक्टिस हो रही है। तब कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि आप बैठे हो और कब आप उसको ध्यान में आप लीन हो गए, कब वो ध्यान लग गया आपको पता ही नहीं चला। तो ये प्रैक्टिस हम ज़रूर करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो समय में हम बैठ रहे हैं ये व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारी आसन शुद्धि हो रही है, हमारी पेशेंस बढ़ रही है। हम बैठ के इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी ना कभी बीच में 1 सेकेंड भी अगर हम अपनी सांसों पे आ जाएं और उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएं तो हमको वो ऊर्जा ज़रूर मिलती है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना छोड़ें, ध्यान करते ही रहें। और दूसरी बात ये है कि ध्यान में आने के लिए हमको बहुत श्रेष्ठ कर्म चाहिए। अगर हमारे बहुत श्रेष्ठ कर्म नहीं हैं तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन समझते हुए भी हम ध्यान में आ ही नहीं पाएंगे। और कभी कभी तो हमारे उस तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा, लोग कह रहे हैं तो हमारा दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं हैं कि हम ध्यान में आ जाएं। अभी हमारा वक्त नहीं आया है, और आ भी गए तो ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन क्या करना है, ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान में बैठने से फटाफट से हमारे कर्म कटते हैं। और जैसे जैसे हमारे कर्म कटते हैं एक समय आता है कि हमारा ध्यान लगता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान में आ गए तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करें कि इतने श्रेष्ठ कर्म थे, अब समय आ गया है कि हम ध्यान में आ गए, सुख का समय आ गया है। चाहे थोड़ा वक्त लगे, चाहे थोड़े दिन ध्यान ना लगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, नेट प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन वो छक्का लगेगा और ध्यान अद्भुत होगा। वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोगों के पास आता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम क्या करें, थॉट्स तो जा ही नहीं रहे। तो वो समझ में आ गया कि अभी ये नेट प्रैक्टिस है, अभी फील्ड में उतरने में टाइम है। जिस दिन फील्ड में उतरेंगे आप छक्का और चौके सारे मारेंगे। वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ आप समझा रही हैं, तो हमारे ध्यानियों को, हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब समझ रहे हैं ना जो भी हमको सारिका जी समझाना चाह रही हैं। बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से सुनिए